सुल्तानपुर में पिछले दिनों एक घटना होती है। ये घटना डकैती की है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में डकैत दिन दहाड़े घुसते हैं और एक बड़ी डकैती को अंजाम देते हैं। उसके बाद पुलिस अपना जो है क्रियाकलाप शुरू करती है। उसके बाद इन डकैतों का एनकाउंटर होता है, इन डकैतों को पकड़ा जाता है। उसी में एक डकैत की मौत हो जाती है और उसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। और राजनीति शुरू होती है अखिलेश यादव की तरफ से, यानी कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं कि जात देखकर कार्रवाई की जा रही है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों की जाति की भी एंट्री हो गई है। इसी विषय पर अब चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। सर, जिस तरीके से सुल्तानपुर की घटना जो हुई, उसके बाद पुलिसिया जो कार्रवाई हुई, उसके बाद आज सुबह सुबह अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से जो है सपा सुप्रीमो ने सरकार पर निशाना साधा, खास करके मंगेश यादव जो मुख्य आरोपी था, उसकी मौत के बाद किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब जो है अब जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले से होती रही है, लेकिन अब अपराधियों की भी जात खोजी जाने लगी है। देखिए बिल्कुल, मैं वो एक्स पे उनका बयान आया था उसको मैं पढ़ दूं, मुझे लगता है उससे विश्लेषण करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अखिलेश यादव लिखते हैं आज सुबह 9:15 पर कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई। सपक्षीय का मतलब माना जाता है कि वो ऐसे लोग हैं जो सरकार की सवर्ण हैं, या फिर ये अगर बहुत क्लियर भाषा में कहा जाए तो जो सरकार के बहुत करीब हैं, उस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। और उनके पैरों पे नकली गोली मारी गई, जबकि जात देखकर जान ली गई। जात देखकर जान ली गई यानी जिसकी जान ली गई उसकी जात देख के, यानी देखा गया कि वो यादव है तो उसको गोली मार दी गई और सपक्षीय लोगों के पैर में गोली मार करके उनका सरेंडर करा दिया गया। अब आप समझिए आयरनी है ये किस हद तक चली जा रही है इस प्रदेश की राजनीति। जातियों के आधार पे वोट तो लेना समझ में आता है, उनसे अपना जुड़ाव समझ में आता है, मुद्दों की राजनीति समझ में आती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई अन्य सपक्षी लोगों के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई, मुझे लगता है कि ये आयरनी है। ये एक ऐसी चीज है जिसपे कोई भी कमेंट छोटा पड़ जाएगा। आगे भी लिखा है कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है। सरकार को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने ये जो एनकाउंटर था उस पे सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है और इसमें जो एक लाइन लिखी है, जात देखकर जान ली गई, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चोट है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चलने वाली सरकार के लिए, और योगी सरकार पे बहुत बड़ा चोट है ये कि जात देखकर जान ली जा रही है। ये अखिलेश यादव जी का आरोप है, उन्होंने खुद किया। अब मुझे लगता है कि इस पर जवाब आना चाहिए। अखिलेश यादव जी के इस बयान पर बीजेपी का रिएक्शन आना शुरू हो गया। बहुत सारे नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि जब अपराधियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उनके भाइयों को तकलीफ होती है, और उसको जोड़ा उन्होंने अखिलेश यादव से कि भाई की तकलीफ को देख करके भाई को तकलीफ होती है। यानी अपराधियों का संरक्षण समाजवादी पार्टी में होता रहा है, जब उनको इस सरकार में तकलीफ हो रही है तो अखिलेश यादव को भी तकलीफ हो रही है। तो ये बीजेपी की तरफ से एक पूरा एक तरीके से घेराव किया गया है अखिलेश यादव के इस बयान पर। यह कहा गया है कि गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को सपा सरकार में संरक्षण मिलता था, आज जब उस पर योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है तो उसमें अखिलेश यादव को जाति दिख रही है और उसमें उन पर तकलीफ हो रही है। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो ये बयान आया है जाति देखकर जान ली गई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो भी कहते थे कि जात देख करके कार्रवाई की जा रही है, जात देख करके कार्रवाई, उन पे धर्म देख के बुलडोजर चलता है, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ इस पे। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको तलाश भी रही थी। लेकिन ये अखिलेश यादव का एक मैच्योर नेता का इस तरीके का बयान, इसको मैं इमेच्योर नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत समझदार है, उसके बावजूद इस तरीके का बयान जो आ रहा है ये बता रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की जातीय राजनीति किस तरफ जा रही है। एक बड़ी चीज है, देखा गया पिछले काफी समय से, खास तौर से जो 2024 के नतीजे सामने आए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड इन लोगों ने एक अपना पाथ बना लिया है कि अगर कहीं भी कोई घटना होती है वो जो है खास तौर से जो इनका पीडीए फॉर्मूला है इसके अंतर्गत फिट बैठता है, तो चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई भी मामला हो,
वो सीधे तौर पर सरकार पर अटैक करते हैं। क्या राजनीति उत्तर प्रदेश की इतनी सिकुड़ गई है कि अब वोटों की राजनीति के लिए हम अपराधियों की जात भी बताएंगे? ये चूंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई सरकारें रही हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी। क्या किसी सरकार में इस समय जो है विपक्ष ने क्या जात को लेकर, अपराधियों के जात को लेकर, क्योंकि कल्याण सिंह का भी समय याद आता, उस समय भी अपराधियों पर खूब कार्रवाई हुई थी, क्या उस समय ऐसे सवाल उठे थे? मायावती की सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर बड़ा चुस्त दुरुस्त माना जाता था। आम आदमी जो है उस समय, क्या उस समय भी विपक्ष में जो लोग थे वो मायावती पे भी ऐसे आरोप लगाते थे क्या कि जो है एक जात को लेकर? इस बात को एकदम से नहीं कह सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिस विचारधारा की सरकार होती है उस विचारधारा के लोगों को कुछ ना कुछ संरक्षण मिल ही जाता है। वो समझ में आ जाता है कि संरक्षण दिख रहा है। जैसे कि मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार में विपक्ष ये कहता है कि भाई पूर्वांचल के जो तमाम बाहुबली माफिया हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वहां बुलडोजर नहीं चलता है। सिर्फ मुसलमान अगर हैं, यादव अगर हैं, या फिर पिछड़े दलित हैं, या फिर विपक्ष से अगर ताल्लुक रखते हैं तो उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। पिछली सरकारों में होता था, लेकिन इस लेवल का ये आरोप नहीं लगता था। वो बिना कहे एक तरीके का अंडरस्टूड होता था कि अपने आप को छोटा मोटा प्रोटेक्शन मिल जाता था। बसपा सरकार है तो माना जा रहा है कि जो पार्टी के जो करीबी हैं उनको छोटा सा प्रोटेक्शन मिला रहता था। लेकिन अब ये जातीय राजनीति का जहर इस कदर आ चुका है, ये क्लियर डिवीजन दिख रहा है। अधिकारियों का भी अब जाति देख करके पोस्टिंग हो रही है। अधिकारियों को भी बताया जा रहा है कि ये उनकी सरकार के हैं। अभी संजय निषाद का एक बयान आया कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि अभी भी हाथी और पंजे वाले और साइकिल वाले अधिकारी कुछ जगहों पे पोस्ट है। मतलब आप सोचिए, अधिकारियों का भी जाति बताया जा रहा है, अपराधियों का भी बताया जा रहा है। तो ये जाति राजनीति जो एक समय में मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा डाउन हुई है, खत्म हुई है, उसको इतना ज्यादा उबाल मिल गया है कि अब हर एक्शन, हर रिएक्शन में ये देखा जा रहा है जाति है, मजहब देखा जा रहा है। मजहब को तो फिर भी थोड़ा डाउन कर दिया गया, जातियों को लेकर के जो रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा है। अफसरों को लेकर के लगातार आप देखिए, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि भाई आप बताइए ना कितने लोग कहाँ, थानों में कितनी पोस्टिंग है, कितने डीएम है यादव हैं, कितने डीएम हैं जो सवर्ण गैर सवर्ण है। वो प्रधानमंत्री जो ऑफिस में जो पीएम ऑफिस में उन्होंने पूछा कितने सचिव हैं जो ओबीसी है। तो अब इस तरीके से अगर सरकारें चलने लगी जाति देख करके, बुला करके कुर्सी पे बैठा के, तो मेरिट नहीं रह जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। सरकार कोई भी हो, काम करने के लिए उसको मेरिटोरियस लोग चाहिए होते हैं, वो चाहे किसी भी जाति से हो, और मेरिट पे ही वो कुर्सी हासिल होती है। अब अपराधी तो कोई मेरिटोरियस होता नहीं है, उस पर तो कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। सरकार पे यही आरोप लगता है कि साहब आप फ्री एंड फेयर कार्रवाई नहीं करते हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। यही आरोप है। अगर आप देखा जाए कि जाति देख करके जान ली गई, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चोट भी है मौजूदा योगी सरकार पर। उनको इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, और इसमें गलती हो तो अखिलेश यादव से स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि इस तरीके का बयान इमेच्योर, उनकी नजर में जो तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं, इतना इमेच्योर बयान नहीं देना चाहिए। एक बड़े नेता हैं वो। तो ये एक मुझे लगता है आज के समय की सबसे बर्निंग पॉइंट जो आपने आज छेड़ा है कि अपराधियों की भी जाति देख करके जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, चूंकि जाति की बात तो हमेशा होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ समय पहले अभी ऐसा लग रहा था कि जातिगत राजनीति थोड़ी सी दब गई है, लेकिन उस समय भी ये था कि भारतीय जनता पार्टी उनने सीधे जो है एक लाइन खींची थी कि भाई सीधे हम हिंदुत्व की बात करेंगे, और जो है बाकी विपक्ष जो है वो अल्पसंख्यकों की बात करता था। क्या विपक्ष को अब ये लगने लगा है, खासतौर से 2024 के नतीजों के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है, तो मजहब की राजनीति इसीलिए अब कम हो गई है और जाति की राजनीति जो है बढ़ गई है? इसको, हिंदुत्व को जो है, जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको जातियों में तोड़ दो, हम जाति की राजनीति करें, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल यही बात है कि चाहे आप स्टेट ले लीजिए, यूपी को उदाहरण के तौर पर लें, अगर आपके पास 35-36% वोट शेयर है अपना, तब आप सरकार बना सकते हैं, अमूमन माना जाता है। बीजेपी 50% वोट शेयर के साथ आ रही थी क्योंकि उसको सभी जातियों का समर्थन मिल रहा था। अब हिंदुत्व की राजनीति जब होती है तो सारी जातियां इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन जब जातियों की राजनीति होती है तो विभाजन हो जाता है उसमें, क्योंकि कोई ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई दलितों की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई निषादों की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो ये बात सही है कि अगर जाति राजनीति होती है तो विभाजन होता है वोटों का, और ऐसे में जो छोटे दल होते हैं वो मिल करके सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकारें चलती हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जो इंडिया गठबंधन में दिख रहा है। और जहां पे बीजेपी को जो सूट करता है वो राष्ट्रवाद,
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व सूट करता है, क्योंकि इसमें सबका समर्थन मिल जाता है, फिर उसमें जातियों का वर्गीकरण नहीं होता है और एक अच्छा मैंडेट मिलता है। अभी ये देखिए केरल में जो संघ की जो बैठक हुई उसमें भी यही मुद्दा निकाला गया कि भाई जो जातीय राजनीति है ये हमको लोगों तक जाके बताना है कि नहीं, इससे हम और पीछे हो रहे हैं, इससे हमको हटना है, हमको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद पर बने रहना है। और ये भी कहा गया कि ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए जनगणना कराई जाए, जातियों को पता कराया जाए, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। तो आने वाले समय में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, क्योंकि इसका लाभ विपक्ष को मिल चुका है, उन्होंने स्वाद चख लिया है कि जाति की राजनीति करने के क्या फायदे हैं, जाति की राजनीति करने से एक बड़े मैंडेट वाली सरकार को कैसे कमजोर किया जा सकता है, ये उन्होंने स्वाद चख लिया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक स्वाद चखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है उसके एजेंडे पे ही पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक नई तरह की राजनीति भी शुरू हो गई और अब वो राजनीति उस हद तक पहुंच गई है कि अब अपराधियों पर भी अगर कार्रवाई होती है तो उसमें उनकी जाति बताई जाती है। आपको ये नई तरीके की पॉलिटिक्स कैसी लगती है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।